आपकी सलामती हो, आपके खानदानों की सलामती हो। आज के दिन के लिहाज से, मौका की मुनासबत से मैं आप सबको फादर्स डे विश करना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में आपके फादर फिगर कोई भी है, मैं सबको विश करना चाहती हूँ। सबके लिए सलामती की दुआ करना चाहती हूँ मैं, सबके लिए बरकत की, सेहत की, तंदुरुस्ती की दुआ करना चाहती हूँ मैं। और आज का जो कलाम है वो मैं अपने डैडी गॉड को है ना डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा खुदा बाप है उसकी जो कदर है, उसका जो दर्जा है, वो सबसे पहले हमारी जिंदगियों में होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर, उसके प्यार के बगैर, उसकी शफकत के बगैर, उसके फजल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आज जो हम इस जगह पे मौजूद है, आज जो हम इस रुए जमीन पर मौजूद है, वो हमारे आसमानी बाप की बदौलत है, उसके प्यार की बदौलत है, उसके ग्रेस की बदौलत है, क्योंकि उसका प्यार बड़ा है। वो हमारे अमालों पर नजर नहीं करता, वो हमारे हमारे नाफरमानियों पे नजर नहीं करता, वो हमारे गुनाहों पे नजर नहीं करता, वो बस हमें प्यार करता है और अनकंडीशनल प्यार करता है। अगापे लव जिसे कहते हैं, बेलॉस, कोई शर्त नहीं है उसकी, वो बस हमसे प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की शहादत देती है कि हमारा आसमानी बाप, माय डैडी गॉड, हमसे कितना प्यार करता है। पुराने अहदनामे में अगर देखा जाए तो मूसा पर खुदा ने अपने आप को रिवील किया। पुराने अहदनामों में बहुत सारी ऐसी रेफरेंसेस है जहां पर खुदा ने अपने आप को रिवील किया। तो मैं सबसे पहले मैं आपको हमारे आसमानी बाप को, वो आसमानी बाप बाद में हमारे बना है, पहले पुराने अहदनामे में जो खुदा बाप के नाम बयान किए गए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस। अच्छा, तो पुराने अहदनामे में ये रेफरेंसेस के साथ हैं जो आसमानी बाप के, यहोवा पाक खुदा के जो नाम है वो रेफरेंसेस के साथ है। अगर आपको ये रेफरेंसेस लाइक ये पिक्चर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं पर्सनली आपको सेंड भी कर सकती हूँ। तो जो नाम रिवील किए गए हैं पुराने अहदनामे में, पुराने अहद के मुताबिक, वो खुदा का जो नाम है, यावे का नाम है, यहोवा पाक खुदा का नाम है, वो अदोनाई यानी कि लॉर्ड, मास्टर, एल अलियोन द मोस्ट हाई गॉड, El Olam, the everlasting God, El Roi, the strong one who sees, El Shaddai, Lord God Almighty, Elohim, God of power and might, Jehovah Jireh, the Lord will provide, Jehovah Makodishkem, the Lord who sanctifies you, Jehovah Nissi, the Lord my banner, victory, Jehovah Ra, the Lord my shepherd, Jehovah Rapha, the Lord that heals, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, Jehovah Shalom, the Lord is peace, Jehovah Shammah, the Lord is there present, Jehovah Sidkenu, the Lord are our righteousness, Yahweh, Lord, Jehovah, और काना, jealous God। ये सारे जो नाम है वो पुराने अहदनामे में किए गए हैं, रिवील खुदा ने अपने आप को किया है पुराने अहदनामे में। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं
जब हम नए नामे में आते हैं तो बाप को जो जाहिर किया है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि किसी ने खुदा को नहीं देखा, किसी ने बाप को नहीं देखा, लेकिन बेटे ने जाहिर किया। और बेटे ने किस तरीके से खुदा को जाहिर किया? मोहब्बत के जरिए। वो जो रैत खुदा का कहर पुराने अहदनामे में बयान किया गया है कि खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा शरीर को नेस्तो नाबूद कर देता है। और ये एक बात एक हद तक ठीक है, लेकिन जो असल जो खुदा की शख्सियत बयान की गई है वो एज अ फादर बयान की गई है, एज अ बाप बाप के तौर पे उसकी शख्सियत बयान की गई है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, जो हमसे बेलौस प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है। और वो हमें हमारे गुनाहों के हिसाब से हमें हमें सजा नहीं देता, हमें हमेशा अपना फजल हम पे करता रहता है। हम इस लायक नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें प्यार करता है। और हमें लायक किसने बनाया? यीशु ने बनाया। और ये भी खुदा का प्यार था कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो एक बहुत ही खूबसूरत तमसील खुदावन यीशु मसीह ने बयान की है, जो बाप के मोहब्बत को जाहिर करती है। और वो तमसील है लूका की अंजील में उसके 15वें बाब की 11वीं आयत में। वैसे तो ये अगर आप पूरा बाप पढ़ेंगे तो ये खुदा बाप के प्यार को बयान किया गया है 15वें बाप में, लूक चैप्टर 15 वर्स 11। 15वें बाप में पहले खोई हुई भेड़ की तमसील यीशु ने बयान की, फिर उसके बाद गुमशुदा सिक्के की यीशु ने तमसील बयान की, फिर 11वीं आयत में उसने खोए हुए बेटे की तमसील बयान की, प्रोडिगल सन की तमसील बयान की गई। और ये बाप की मोहब्बत को जाहिर करता है, जो हमारा आसमानी बाप जिस तरीके से हमें प्यार करता है, जो अनकंडीशनल लव वो हमसे करता है, उसको बयान किया गया है। मैं 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। लूका 15 बाप उसकी 11वीं आयत। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे के छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब उस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाओ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर जिबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाए। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था।
जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। खुदावन की जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तमसील खुदा यीशु मसीह ने बयान की, जो बाप के प्यार को बयान करती है और हमारी जो दुनिया में जो हमारी हरकतें हैं, हमारी जो करतूतें हैं, उनको बयान करती है कि हम यू नो ज्यादातर लोग तो मतलब के लिए खुदा के पास जाते हैं, मतलब पूरा हो जाता है फिर अपने कामों में लग जाते हैं, फिर कोई मुसीबत आती है फिर बाप के पास जाते हैं, लेकिन हमारा बाप कभी भी उस चीज का हिसाब नहीं लेता। कभी भी उस बात को जैसे हम लोग दिल में रखते हैं ना कि को किसी ने अगर कुछ हमारे साथ बुरा किया हो तो हम उसको दिल में रखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारा बाप इतना प्यारा बाप है, इतना रहम करने वाला बाप है, इतना प्यार से भरा हुआ बाप है कि वो हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को, गलतियों को याद भी नहीं रखता। हम जब भी उसके पास चल जाते हैं वो खुशी से हमें कबूल करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बाप को उसने दूर ही से देखा, बाप ने दूर ही से देखा कि मेरा बेटा मेरे पास आया, तो उसको उस पे तरस आया। और फिर उसने जब हम अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, हम लोग बार बार यही काम करते हैं बेसिकली जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं ना, खुदा से माफी मांगते हैं, फिर अपनी हरकतों में लग जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर हमारा आसमानी बाप हमें उसी तरीके से कबूल करता है, उसी तरीके से हमें प्यार करता है, उसी तरीके से हमें वही सारी बरकतें जो हमें जरूरत होती है वो फिर हमें वापसी कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्यार को समझते नहीं है या इस प्यार को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब के कदर ही नहीं करते खुदा के प्यार की। और यू नो खुदा के इस फजल को जो हम पर हुआ है, इस ग्रेस को वो बदी का पर्दा भी बना लेते हैं। यू नो अपने मतलब के लिए भी खुदा को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे। लेकिन हमारा खुदा कभी भी हमारी अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमें उसका सिला नहीं देता, हमारे अमालों के मुताबिक हमें बदला नहीं देता। ये हमारे खुदा का प्यार है। खुदा की हम कहते हैं कि कुछ भी हमारी जिंदगी में कुछ भी स्लाइट इनकन्वीनियंस हो जाती है या कुछ भी गलत होता है तो हम फौरन खुदा को ब्लेम करते हैं। खुदा की मर्जी थी ऐसा हो गया। कोई अगर कुछ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम कुछ भी हमारी जिंदगी में बुरा होता है हम खुदा को ब्लेम करते हैं, हालांकि वो खुदा ने नहीं किया होता, वो हमारी अपनी हरकतों की वजह से हुआ होता है। यहाँ पर यहाँ पे बेटे का जिक्र है ना कि उसने अपनी मर्जी से सारा हिस्सा, खुदा ने आपको सारी बरकतें दी हैं, लेकिन आप वो बेसिकली खुदा के लिए आप वो सारी बरकतें यूज नहीं कर रहे, आप अपनी ऐशो इशरत में वो सारी बरकतें यूज कर रहे हैं। फिर कुछ कोई गलत आप फैसला करते हैं, कुछ भी आपकी जिंदगी में गलत होता है तो आप खुदा को ब्लेम करते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप
मुसीबत में हो। खुदा नहीं चाहता कि आपके पास पैसों की कमी हो। ये जो अभी यहोवा के नाम मैंने आपको बताया है ना, ये यहोवा के नाम और उसकी खासियत ये यहोवा जायरा है। वो आपको मुहैया करता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको हिम्मत बख्शता है, आपको आपको हर वक्त कबूल करने के लिए वो रेडी रहता है। वो आपके गुनाहों को याद भी नहीं करता। ये जो दहशत है बेसिकली वो शरीयत की वजह से आई है, और अभी तक से वही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में खुदा का रहता है कि अगर हमने जरा सा कोई गुनाह कर लिया तो खुदा हमें सजा देगा। खुदा हमें सजा देगा, लेकिन वो सजा देगा आखिरत में। लेकिन फिलहाल वो खुदा ने जो अपना ग्रेस हम पे जाहिर किया, हम उसकी कदर नहीं करते। हम उसको बदी का पर्दा बनाकर बैठे हुए होते हैं। हमें दहशत की रूह नहीं मिली है, हमें हमें गुलामी की रूह नहीं मिली है। मसीह यीशु के वसीला से हमें वो मोहब्बत की रूह मिली है। हमें हमें जो अगर हम निकालें, देखते हैं रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत में उधर लिखा है कि ओके 15वीं आयत नहीं, मैं पढ़ूंगी 12वीं आयत से कि पस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ठीक है, तो जिस्म के मुताबिक हमें जिंदगी नहीं गुजारनी है, हमें रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारने। जाहिर सी बात है, जब हम जिस्म के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे तो हम उस फजल की कदर नहीं कर रहे जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। फिर हम खुदा को ब्लेम करते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाती है या कोई भी किसी चीज की कमी आ जाती है, स्लाइट इनकन्वीनियंस आ जाती है, तो हम खुदा को ब्लेम करते हैं। जबकि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने हमें हमारी जान का फिदिया दिया, हमें ले पालक होने का हम अडॉप्टेड है खुदा के। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमें इस लायक बनाया है। हम उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर यू नो बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि हम किस राह पे चल रहे हैं। बाइबल हम लोग पढ़ते नहीं है, खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते, रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करते, फिर खुदा को हम ब्लेम करते हैं। इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। लेकिन जब हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, खुदा के बेटे वो होते हैं जो यीशु की मिरास में हिस्सा पाते हैं। खुदा का प्यार जिस तरीके से इस मुशर्रफ बेटे की कहानी, वो जो खुदा है ना प्यार अपना, वो फिर दिखाता है हमें जब हम बेटे के रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारते, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके फिर खुदा के पास जाते, खुदा फिर हमें कबूल कर लेता है, फिर अपना बेटा बना लेता है, और फिर उसी तरीके से खुदा ट्रीट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सारे गुनाह हमारे भूल जाता है खुदा। ये हम लोग ही है जो दूसरा कोई अगर तौबा करने की कोशिश कर रहा है, खुदा के पास आने की कोशिश कर रहा है, हम उसको उसके गुनाह याद दिला दिला के ही है ना उसके दिल में वो एक खौफ पैदा कर देते हैं खुदा का कि खुदा तो आपको कबूल करेगा ही नहीं। जिस तरीके के आपने गुनाह किए है ना, खुदा ने तो आपको माफ ही नहीं करना। लेकिन हम जितनी मर्तबा गुनाह करें, हम जितनी मर्तबा खुदा की नाफरमानी करें, लेकिन खुदा जब हम दिल से तौबा करके खुदा के पास जाते हैं, खुदा हमें उसी तरीके से दोबारा अपने बेटे बना लेता है। खुदा उसी तरीके से दोबारा हमें कबूल कर लेता है। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। तो हमें वो जो शरीयत का जो डर था ना, वो जो खौफ था ना,
वो नहीं होना चाहिए हमारे दिल में बेसिकली। वो हम उसकी रूह हमें मिली नहीं है, उस हमें गुलामी की रूह नहीं मिली कि हम शरीयत के गुलाम हो, राइचियस। यहूदी लोग क्या करते थे, जो फकी फरीसी है, यीशु आपको पता है रिलीजियस लोगों के खिलाफ था, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से खुदा की ताजीम करते थे, लेकिन उनके दिल खुदा से बहुत दूर थे। ठीक है, खुदा खुदा को आपके कामों से, या आप कितने रोजे रखते हैं, या आप कितनी दुआएं करते हैं, या कितने आप चैरिटी के काम करते हैं, खुदा को इससे कोई वो नहीं है, जब तक आपका दिल खुदा के पास नहीं है। जब तक खुदा को आपने अपने पूरे दिल से मोहब्बत नहीं की है ना, तो खुदा को खुश नहीं होता ना। खुदा कुर्बानियों से खुश होता है ना। खुदा आपके हदियों से खुश होता है। खुदा चाहता है कि आप जो भी काम करें दिल और रूह की सच्चाई से करें, दिल की सच्चाई से करें। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजा है हमें हमें इस लायक बनाने के लिए। उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है। यीशु ने फिदिया दिया है, हमारी जान का नजराना दिया। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मैं शरीयत के खिलाफ नहीं हूँ, अगर शरीयत नहीं होती तो हमें इस फजल की कदर भी ना होती, हमें पहचान ही नहीं होती, खुदा के फजल को हम पहचानते ही नहीं है। लेकिन उस तरीके का डर जो शरीयत की वजह से पैदा किया, लोग खौफ के मारे, गैर कौमें भी खौफ के मारे रोजे रख रही होती है, खौफ के मारे दुआएं कर रही होती है, कि अगर अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दोजख में जाएंगे। हमें उस वो रूह नहीं मिली, हमें उस तरीके की गुलामों वाली रूह नहीं मिली है। हमें बेटे और बेटियां हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम उसको बाप कह के पुकार सकते हैं। हम खुद यीशु के वसीला से इतने पाक हो गए, इतने रासबाज यीशु ने हमें खुदा की नजर में ठहरा दिया है कि हम उसको बाप कह के पुकार सकते हैं, regardless of what we've done। हमने जो कुछ भी गुनाह किए, खुदा उस सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जब यीशु कुर्बानी के बाद तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। तो वो शागिर्दों पे जाहिर होके उसने क्या कहा कि यूहन्ना 20 पाप और उसकी 70वीं आयत में, जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, के यीशु ने उनसे कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। तो ये जो बाप का एक, जो हमें बेटियां और बेटे कहलाने का जो रुतबा है, वो यीशु ने हमें दिया है। ठीक है, यीशु इसीलिए कुर्बान हुआ था कि हम वो सारी ब्लेसिंग्स को हासिल करें, उस प्यार को हासिल करें, बेसिकली जो हमारा खुदा है, जो मोहब्बत, जो फजल, उसका रहम, उसका प्यार, उसकी शफकत जो है, हम उसको समझे कि अब वो गुलामी की रूह हमें नहीं है। अब हम खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम यहोवा पाक खुदा को अपना बाप कह के पुकार सके। जब वो कंपैशन आ जाता है ना हमारे अंदर, जब हम खुदा को बाप कहना शुरू कर देते हैं, बाप के उसको उस ताजीम देते हैं, उसकी हम बाप के तौर पे उसको उसकी कदर करते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप हमारा बन जाता है। वो रिलेशनशिप बेसिकली खुदा हमसे चाहता है कि हम, हमारे दिल में जो इज्जत हो, जो एहतराम हो, जो खौफ हो, बेसिकली वो एक बाप के तौर पे हो, ना कि उस लिहाज से हो कि खुदा हमें नेस्तो नाबूद कर देगा, या अगर हमने जरा सा गुनाह किया तो खुदा हमें अपना कहर हम पे नाजिल करेगा। ये चीज हमारे अंदर नहीं हमें मिलनी चाहिए। इस तरीके से हमारा खौफ नहीं खुदा का होना चाहिए, बल्कि एक मोहब्बत के तौर पे, जो मोहब्बत के तौर पे हमें हमें गुलामी की रूह नहीं, हमें फर्मा बरदारी की रूह मिली है। तो हमें उस तरीके से खुदा का खौफ हमें मनाना चाहिए। जब हम
मोहब्बत में आके कोई काम करते हैं ना, तो फिर वो हम दिल से करते हैं। खुदा बेसिकली हमारे दिल की सच्चाई को जानता है। और एक आखिरी मैं आयत कोट करना चाहूंगी यहाँ पर, यसाया 44 वर्स 22, आइजाया चैप्टर 44 वर्स 22 के खुदावन किस तरीके से, किस खुदा की मोहब्बत उसने, अपने एक बाप की शफकत उसने किस तरीके से जाहिर की। वो क्या चाहता है कि मैं तेरी खताओं को घटा की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो ये जो खुदा की जो ग्रेस है ना, बेसिकली वो पुराने अहदनामे में ही है, शुरू से ही उसका फजल हम पर है। लेकिन उसने जाहिर तब किया जब यस्सु आया। यस्सु ने आकर बाप का फजल, बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत वो हमें जाहिर की। वो हमें शिफा भी देना चाहता है, हमें प्रोवाइड भी करना चाहता है, वो हमारा चौपान भी है, हमें पीस भी देता है, वो हमें रासपासी भी देता है। वो सारी चीजें, सारा जो अभी मैंने यहोवा पाक खुदा के नाम आपको बताया ना, वो यस्सु ने आकर जाहिर किए है। और यस्सु ने वो सारी बरकतों का हमें वारिस बना दिया है। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, और हम यस्सु के बहन भाई हैं। हम यीशु की मिरास को हासिल कर सकते हैं। और वो जो सारी बरकतों का वादा बाप इब्राहिम से किया गया है, हम उसके वारिस हैं, और हम अपने ईमान के वसीला से हम खुदावन को खुश कर सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं हम है तो इंसान ही, भले हम रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ भी हमारी जिंदगी में है तो हम लोग वाकई में इंसान ही। कुछ भी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम बिला झिझक अपने बाप के पास जाते हैं। जब हम गुनाह भरी जिंदगी में गुजार रहे होते हैं ना, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें खौफ होता है कि पता नहीं हम अगर बाप के पास जाएंगे तो खुदा ने पता नहीं हमें कबूल करना है कि नहीं करना। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, ये गॉस्पल सुनाना चाहती हूँ कि गॉड लव्स यू। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। वो आपके गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, वो आपकी दिल की सच्चाई चाहता है। आप अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने गुनाहों की माफी मांग कर जब आप अपने बाप के पास जाते हैं, तो वो खुले हाथों से आपको बाहें फैला के आपका वेट कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम उसमें देखें, तमसीलों में देखें जो भी मैंने पढ़ी है, पहले खोई हुई भेड़ की तमसील थी, फिर खोए हुए सिक्के की तमसील थी। जब भी हम ये काम करते हैं ना, हम दोबारा खुदा के पास जाते हैं तौबा करके, तो खुदा खुश होता है। फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से बाप ने इस तमसील में सेलिब्रेशन की, उसी तरीके से हमारा आसमानी बाप भी खुश होता है। भले हम जितनी मर्जी दफा खुदा से फिर जाए, हम फिर खुदा के पास जाते हैं, खुदा फिर हमें उसी तरीके से कबूल कर लेता है। तो ये बाप का प्यार है, ये बाप की शफकत है। वो हमारे दुनियावी बाप से ज्यादा हमारी कदर करता है, वो हमारी फिक्र करता है। वो इतना हमसे प्यार करता है, वो कहता है कि तुम फिक्र क्यों करते हो, डू नॉट वरी, परेशान ना हो, सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। वो एक बाप से भी बढ़कर हमारी फिक्र करता है। उसे पता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें मुहैया करता है, ऑलरेडी उसने कर दी है। हमें बस अपने माइंड को रिन्यू करने की जरूरत है, अपने आप को अपने अपने आपको जांचने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, और फिर से अपने आसमानी बाप के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम भले अपनी अक्ल पे तवक्कल करके हम कामयाबियां भी हासिल कर सकते हैं, हम पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ही आपको ये सारी ताकत ना दे, हिम्मत ना दे, अकल ना दे, जिंदगी ना दे सबसे बढ़कर, तो
आप क्या करेंगे? तो इस प्यार की, इस फजल की कदर कीजिए, अपने बाप की इज्जत कीजिए, अपने बाप से दिल से मोहब्बत कीजिए, आसमानी बाप से, डैडी गॉड से आप उस इसके प्यार को आप समझे, और उसके उसके प्यार को, उसके उसकी इस मोहब्बत के बदले में आप उसको मोहब्बत दें। आप दिल से उसकी हमदो ताज़ीम करें, दिल से उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम का प्रचार करें, और उसकी किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को रेडी करें। और खुदा आप सबको वो सारी काबिलियत देगा, सारे आपको गिफ्ट्स देगा, ऑलरेडी उसने दे दिए हैं, बस आपको अपने बाप को पुकारने की जरूरत है, अपने बाप के पास वापस जाने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।